मैंने पीछे वीडियो आप लोगों को दिया है मूंगा, मोती और पन्ना के संबंध में। प्रस्तुत वीडियो जो है आपको शनि के संबंध में बताया जा रहा है और नीलम के संबंध में। शनि के लिए नीलम बड़ा प्रचलित रत्न है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल दावे के साथ, कि दो रत्न हीरा और नीलम शायद ही कोई पहनता होगा। मुझे तो उम्मीद कम है। कारण उसमें क्या है, इतना दावा मैं कैसे कर रहा हूं कि नीलम को अंग्रेजी में सफायर कहा जाता है और इसमें एल्यूमिनियम अयस्क दिया जाता है। बताया जाता है कि इसमें एल्यूमिनियम होता है, जबकि एल्यूमिनियम जो होता है इसको हम सार्द्र लौह कहते हैं। सार्द्र लौह, लौह नहीं, सार्द्र लौह कहते हैं। जैसे स्टील को इस्पात कहते हैं, इसी तरह इसको सार्द्र लौह कहते हैं। और सार्द्र लौह का कभी भी जो आवरण जो बनता है, जो चारों तरफ शनि के, कभी है ही नहीं। न विज्ञान मान रहा है, न शास्त्र मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कभी आवरण है ही नहीं। और अगर यह आवरण नहीं है तो फिर शनि को उस नीलम से क्या, उस नीलम का क्या प्रभाव है शनि पर, और शनि कैसे वो रुका हुआ है, और क्यों नहीं अपनी कक्षा से बाहर आकर के, मतलब उसकी रोशनी उस जो घेरा है उसे बाहर आकर के सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है, या सब कुछ ऊपर उठा देती है, उन्नत कर देती है। ये तर्क का विषय है, ये बहुत बड़ी चीज इस पर हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम से बना हुआ नीलम, एल्यूमिनियम से बना हुआ नीलम कभी भी ज्योतिषीय उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो नीलम होता है वो सार्द्र लौह न होकर के, सार्द्र लौह न होकर के वह उसको अपना संस्कृत में सांद्र कहते हैं, सार्द्र नहीं कहते हैं, सांद्र कहते हैं। अब अंग्रेजी में उसको हमारे समझ से कंसंट्रेट कहते हैं, शायद कंसंट्रेट कहते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेट यही होता है, तो कंसंट्रेट कहते हैं। तो वो सांद्र लौह होता है। सांद्र लौह के साथ जब गुरुवाभिरंजक यानी सल्फर टेट्राक्साइड जब मिलता है, तब जाकर के वह शनि का आवरण कवच बनता है, और जिसको शनि की किरणें वेध नहीं पाती हैं। यही कारण है कि निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में शनि की किरणें आती हैं, निश्चित दिशा में। वो तो किसी की भी आती हैं, किसी की भी निश्चित दिशा में ही आती हैं, किंतु सबका जो है ना एक एक घेरा बना हुआ है। तो जो नीलम होता है वह सांद्र लौह होता है। इसका बहुत बढ़िया विवरण इसको स्पष्ट रूप से अपना बताया भी है अपने ग्रंथ। मैं ग्रंथ का उल्लेख मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ग्रंथ का पाठ कर रहा हूँ। अब ये तो इस पर तो पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको ग्रंथ का उल्लेख दे रहा हूँ। यह जो है रत्नपालितम, रत्नपालितम ग्रंथ है। इसको शैशवाचार्य ने लिखा है, और ये बता रहे हैं, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ आपको। सर्वद्रव्याभेद्य लब्धसे तरति रश्मिवत स्निग्धम तटित अनल शक्र चापोमम च नीलमणि हयोक्तम। ये स्पष्ट रूप से बताया गया है।
कि जो नीलम है वह सार्द्र नहीं बल्कि सांद्र लौह का होना चाहिए, और उसमें गुणाभिरंजक नहीं बल्कि द्रव्याभिरंजक होना चाहिए। और वो क्या होता है? वो क्या होता है? कार्बोफास्फाइड। इस तरह से फेरस मतलब आयरन, कार्बन और फास्फोरस के संयोग से बना हुआ नीलम ही हमारे शास्त्रीय उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। अभी ये देखिए, मैं आपको विज्ञान का बता दिया, लेकिन इसमें विज्ञान क्या है कि सिर्फ एक किसी नीलम की जो बताया मैं आपको, कई प्रजातियां होती हैं, जैसे गाय, तो गाय में एक कपिला होती है, एक सामा होती है, एक जर्सी है, एक देसी है, पता नहीं क्या क्या, तो सब गाय कहलाती है। ठीक इसी तरह से एक ही है सफायर। अब ये जितनी प्रजातियां हैं उसको सब सफायर ही कह देते हैं। मैं बताऊं आपको कि शनि जिस जिस राशि में होगा उस राशि के अनुसार उसको निदान चाहिए, उसको आवरण चाहिए, उसको उपाय चाहिए। ये नहीं है कि शनि चाहे मकर में हो और चाहे सिंह में हो, कोई भी हो नीलम पहन लो, अशुभ हो तो नीलम पहन लो। शनि जिस राशि में अशुभ हो उसके अनुसार नीलम धारण करना चाहिए, उसकी प्रजाति है। मैं बता देता हूं आपको कि वैसे इसको जो इन्होंने रत्नपालतम में बताया है वो उसमें वासठ कहा गया है, नीलम को वासठ कहा गया है। अब मैं बताता हूं आपको कि मेष और वृश्चिक में यदि शनि हो और वह अशुभ हो, वैसे तो मेष में नीच का होता ही है, लेकिन चलिए नीच का मानता हूं कि सूर्य के कारण अस्त हो गया हो, अष्टमेश द्वादशेश के साथ हो गया हो, अक्रिय हो गया हो, मैं जैसे भी हो, निर्बल हो गया हो, पापी हो गया हो, और उसका अशुभ फल आप पर पड़ रहा है। महादशा उसकी चल रही है, चाहे छाया दशा, चाहे पाचक दशा, चाहे संध्या दशा, जो भी है चल रही है, आपकी अशुभ राशि में पड़ा हुआ है। तो मेष और वृश्चिक में है तो वह तैलक पहनेगा, तैलक नामक नीलम पहनेगा, तैलक नामक नीलम। वैसे मैं बता दूं कि जिस नीलम की बात कर रहा हूं वह नीलम तो मैं बता दिया आपसे कि वह मिलना मुश्किल है और वह किसी का धारण करना मुश्किल है। असंभव तो मैं क्यों कहूं, असंभव मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल है, नितांत मुश्किल है। किंतु जो वासठ है, वासठ जिसको शास्त्र में कहा गया वासठ, वो उपलब्ध होता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, 2-3 वीडियो बना चुका हूं अपना मूंगा और मोती के बारे में। मैं उन्हीं की बात करता हूं जो मेरे पास उपलब्ध होता है। मैं बार बार ये बात वीडियो में दोहराना नहीं चाहता कि मैं एक फौजी रहा हूं। फौज जानते ही हैं कहाँ कहाँ रहती है, रेगिस्तान में, पहाड़ पर, खोह में, जंगल में, कंदरा में, यहीं सब रहती है फौज। शहर में तो रहती नहीं है फौज। तो और चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर का रहा हूँ, तो हमारी ये कोर जहाँ भी रही वहाँ पर एक टुकड़ी, एक बटालियन, चाहे एक कंपनी हमेशा आर्मी मेडिकल कोर, एएमसी की, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की रही है। तो वो हमेशा वो विभिन्न तरह के कंपाउंड और जो है ये द्रव्य और ये तरल पदार्थ और ये क्या एसिड और ये अल्कलाइन साथ रखते थे लोग दवा दारू के लिए, विभिन्न तरह के परीक्षण के लिए। तो मैं भी उनके साथ थोड़ा सा भाईचारा निभा करके उन्हीं की प्रयोगशाला में इन रत्नों का मैं परीक्षण कर लेता था, और जो काम लायक होते थे उन प्रजातियों में से जो इकट्ठा किया था उसको रख लेता था, बाकी कोई मतलब नहीं है तो छोड़ देता था। तो मैंने इस तरह से इकट्ठा किया, तो जो मेरे पास इकट्ठा हैं उनकी बात बताऊँ। वरना नीलम के बारे में बताया गया है कि इसकी 34 लाख प्रजातियां हैं। जो शास्त्रों में बताया गया है इसकी 34 लाख प्रजातियां हैं। तो 34 लाख तो 34 लाख, 34 भी मुझे नहीं मालूम है, अब किसी को मालूम होगा तो होगा। मुझे तो सिर्फ यही मालूम है जो मेरे पास हैं और जो मैंने प्रयोग किया है, जो मैंने देखा है, तो वो बता रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए मेष और वृश्चिक के लिए तैलक नामक नीलम, वृषभ और तुला में यदि शनि अशुभ हो गया हो, मैं अशुभ की परिभाषा पहले भी दे चुका हूं आपको कि अशुभ का तात्पर्य होता है या तो नीच हो, अस्त हो, वक्री हो, पाप युक्त हो, पाप भाव में हो, इस तरह से वो अशुभ माना जाता है और उसका प्रभाव गलत पड़ता है, आदमी पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, हानि, कष्ट, व्याधि भुगतना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में वृष और तुला राशि में अगर
शनि पड़ गया हो किसी के कुंडली में, तो धीमान नामक नीलम धारण करना चाहिए। मिथुन और कन्या में यदि शनि अशुभ हो कुंडली में और उसके कारण आपकी दशा खराब चल रही हो, तो बाहुक नामक नीलम धारण करना चाहिए। नीलम से मतलब नीलम, वो नीलम तो कभी मैं बता दिया, ये वासठ समझिएगा, वासठ। नीलम तो खैर मुश्किल है, उतना महंगा ना कोई पहन भी नहीं पाएगा, कोई बहुत महंगा है। आप मतलब आपके अनुमान से बहुत ज़्यादा महंगा है, अनुमान से भी ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा महंगा है, मैं नहीं कह सकता। कर्क राशि में यदि शनि अशुभ हो तो गावरी। कर्क राशि में यदि शनि किसी की कुंडली में हो और अशुभ हो तो गावरी। सिंह राशि में यदि शनि अशुभ हो तो नीमत। धनु और मीन में यदि अशुभ हो तो विराट, और मकर और कुंभ में हो तो विहंत। इस तरह से इन राशियों में कुंडली में यदि शनि हो और अशुभ फल दे रहा हो, आपको अशुभ दशा चल रही हो, तो ये रत्न जो मैं बताया ये ही धारण कर सकते हैं, और इन धारण करने का 100% आपको फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बता दूं कि जैसा फिर बता दूं कि ये सबको ये सफायर कह देते हैं। अब ये बताइए सफायर, ये जो इन सब का नाम, ये सब सफायर ही कहलाएंगे, जितना नाम मैंने बताया सब सफायर ही कहलाएंगे। जैसे बता दिया ना आपको, मैं पहले बताया कि वो गाय वाला। अब मैं एक बात आपको और बताऊं, ये बहुत से लोग इनके नाम पूछ देते हैं कि अंग्रेजी में नाम क्या है। अब अंग्रेजी में नाम तो जैसे आप एक बात ध्यान दीजिए कि अग्नि के देखिए कितने नाम हैं। अनल हुतासन बह निब्रिक पावक दहन कृषान ज्वलन विभावस अग्नि दब शीख धनंजय जान। बताइए, ये सारे नाम अग्नि के हैं, लेकिन अंग्रेजी क्या है, एक ही है, क्या, फायर। सूर्य का दिनकर दिवाकर भास्कर मरीच आदित्य पतंग भानु रवि, ये इतने नाम से भी हैं, ज़्यादा हैं सूर्य के नाम, लेकिन उसकी अंग्रेजी क्या है, सन। अब भास्कर की अंग्रेजी क्या है, तो रवि की अंग्रेजी क्या है, तो मरीचि आदित्य की क्या है, अर्क की क्या है, भानु की क्या है, ये अंग्रेजी कुछ भी तो सन है। ठीक वैसे ही ये सफ़ायर की प्रजातियां हैं, और सफ़ायर की प्रजातियों में अब ये सबको ये सफ़ायर ही कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही, कुंडली में पहले विश्लेषण करने की जो ये शनि, ये किसी भी ग्रह की, मैं शनि की नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ग्रह की कह रहा हूँ, कि यदि शनि किसी राशि में, जो भाव कोई भी हो सकता है, देखिए भाव कोई भी हो सकता है, किसी भी भाव में बैठे हों, और अगर राशि अलग है, तो ये समझिए कि हर राशि के लिए, जैसे किसी भी राशि में बैठा हो शनि, तो एक ही नीलम नहीं होता है, उसके लिए अलग अलग नीलम होता है, उसके लिए अलग अलग नीलम होता है। एक ही नीलम अगर पहनते हैं, चाहे किसी भी राशि में हो, और एक ही नीलम अगर आप पहनते हैं, तो ध्यान दीजिए, जितना ही वो शुभ है उतना ही अशुभ भी है। जितना अच्छा फल देता है नीलम, उतना ही बुरा भी फल देता है। तो इसलिए ये पहले कुंडली को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण, उसका परीक्षण, निरीक्षण करके ही फिर उसको धारण करना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रत्न होते हैं, ये इनका बड़ा ही अच्छा विवरण, जैसे बताया ना कि ये रत्नपालितम में बताया गया है, कि रत्नपालितम में देखिए बताया गया है, वैसे इसको वैदुरी भी कहते हैं, वैदुरी मणि भी कहा गया है, वैदुरी मणि भी कहा गया है। अरे क्या नाम है अपना, इंद्रनील मणि, इंद्रनील मणि भी कहा गया है इसको। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सुक बरहवारि सैंधव शिरीष कुसुम प्रभम हरिद्राभम मार्जार नयन नैल्यम वंक्षच्छदकांति वैदूर्यम। कुंडली में पहले कुंडली में विश्लेषण करा लें कि किस राशि में बैठा है, और उस राशि के अनुसार धारण करें, उस राशि के अनुसार। ये नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, और आप उठा करके आपने
पहन लिया नीलम, या नीलम तो खैर मैं फिर बता दूँ आपको, नीलम से कोई मतलब नहीं है। नीलम तो खैर मुश्किल है, नीलम कहाँ से मिलेगा। लेकिन वासट जिसको कहते हैं, वासट बताए, वासट वासट आप धारण करें। मैं बहुत लंबा वीडियो खींचता चला जा रहा है, बहुत कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बस इतना ही समझिए कि आप नीलम धारण करते हैं तो चलिए मैं उसको नीलम भी मान लेता हूं, लेकिन वो भी धारण करते हैं तो आप यह देख करके चलिए कि कौन सी राशि में शनि है, उसके अनुसार नीलम धारण करें। क्योंकि हर एक नीलम, और ये भी बता दिया कि नीलम जो जो अंग्रेजी नीलम जिसको अंग्रेजी में आजकल कहते हैं जिसको सफायर, वो नीलम क्या होता है, वो सार्द्र लौह होता है। लेकिन जो हमारा ज्योतिषी या जो खगोलीय उद्देश्य साधन करने वाला है, वह जो है सांद्र लौह का होता है, और वह कार्बाइड होता है, न कि सल्फेट होता है। जो अंग्रेजी वाला नीलम है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और इसमें पानी होता ही नहीं है, वाटर में पानी नहीं होता है। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। तो ये आप शोधन करा करके ही पहनिए। पहले कुंडली का, मैं किसी भी रत्न के बारे में बता रहा हूँ, पहले कुंडली का परीक्षण करा लें, विधिवत परीक्षण करा लें, और फिर उसके अनुसार निर्धारित रत्न को धारण करें। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। कारण क्या है, क्योंकि मैं ये कुंडली जो वीडियो बनाता हूँ मैं सिर्फ बनाता हूँ, इसको अपलोड मैं नहीं करता, न मॉनिटर करता हूँ। इसको अपलोड करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, और वही देखता है कि कौन टिप्पणी क्या कमेंट आते हैं, तो उनका जवाब देता है नहीं देता है मुझे नहीं मालूम। मैं कमेंट का जवाब नहीं देता। मुझे व्हाट्सएप पर जो संदेश आते हैं मैं उन्हीं का उत्तर देता हूँ। समस्या कोई होती है तो उसकी गणना करने में मुझे थोड़ा समय लगता है, और थोड़ा समय के बाद उत्तर देता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि व्हाट्सएप पर जो अगर कोई तर्क वितर्क शास्त्रार्थ या अपना विद्वता दिखाने की कोशिश करेगा या करता है तो मैं उसका उत्तर नहीं देता। और तीसरी बात कि मैं जब तक फौज की सेवा में था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सशुल्क अर्थात शुल्क लेता हूँ, और तब मैं कोई उत्तर देता हूँ या कोई समस्या समाधान बताता हूँ। इसलिए यदि किसी को शुल्क देने में, अगर कोई शुल्क देना चाहता हो, समर्थ हो, इच्छुक हो, तब तो संपर्क करें, वरना न करें। मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं अगले वीडियो किसी और प्रसंग के साथ बनाते हुए आपके साथ उपस्थित हो रहा हूँ।